यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदिगते कारणीमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्म अच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषत्करा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलात् रोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय। आज रविवार कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि विक्रमी संवत 2078 सन ईस्वी 2021 शाका संवत 1943 अंग्रेजी तारीख 7 नवंबर कार्तिक प्रविष्टा 22। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। पावन पवित्र कार्तिक मास, कार्तिक मास में भगवान की पूजा का विशेष महत्व, प्रभु सिमरन का विशेष लाभ और भगवान का नामोच्चारण करने से जो मन को शांति प्राप्त होती है, उस विषय में सूत जी महाराज ऋषियों को सुना रहे हैं कार्तिक महीने का महात्म्य। कार्तिक महीने का महात्म्य सुनाते हुए सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, यही प्रसंग, यही कार्तिक मास की कथा जो आप सुन रहे हो, देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु जी को सुनाई थी और स्वयं देवऋषि नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी के मुख से इस कथा को श्रवण किया है। प्रभु कृपा से, महाराज जी के आशीर्वाद से आप सभी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं। यहाँ पे बैठ कर के जो पावन पवित्र प्रातःकाल की वेला में कार्तिक महात्म का स्नान करके पहुँचे हो भगवान के दर्शन करने के लिए, क्योंकि भगवान के दर्शन का भी एक लाभ होता है। भगवान के दर्शन का कैसा लाभ होता है? जैसे हम किसी ठंडी चीज के सामने से जितने बार निकलते हैं उतनी बार हमें ठंडक महसूस होती है। जितनी बार हम गर्म वस्तु के सामने से, गर्मी के सामने से, अग्नि के सामने से, हीटर के सामने से निकलेंगे, उतनी बार हमें गर्मी का एहसास होगा।
उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। जितनी बार हम भगवान जी के विग्रह के सामने से निकलेंगे, जितनी बार हम भगवान की मूर्ति के, भगवान जी के सामने से गुजरेंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, उतने बार भगवान के दर्शन का लाभ हमें मिलेगा। ये मत सोचो कि भगवान को एक बार नमन कर दिया इतना ही काफ़ी है, नहीं। भगवान के सामने बार बार आना, भगवान के सामने बार बार जाना, इसका भी हमें लाभ मिलता है। क्योंकि भगवान सदैव जीव के ऊपर कृपा करते हैं। और भगवान जी की मूर्ति को ये मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान मानना चाहिए कि मैं प्रभु के सन्मुख खड़ा हूं। और प्रभु स्वयं श्री राम रामायण में कहते कि सन्मुख होए जीव मोहे जब ही। अरे जैसे ही जीव मेरे सामने आता है, जैसे ही जीव के ऊपर मेरी निगाह पड़ती है, मेरी दृष्टि पड़ती है, तो उस जीव के जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं मैं उनको समाप्त कर देता हूं, उनका विनाश कर देता हूं। तो इसलिए भगवान की मूर्ति का दर्शन करना भी हमारे लिए अति उत्तम, अति श्रेष्ठ, अति लाभकारी, अति कल्याणकारी है। तो कार्तिक महीने में स्नान करके भगवान का पूजन करना, भगवान की मूर्ति के सामने बार बार आना, दीप दान करना, तुलसी की परिक्रमा करना, आंवले को जल देना, त्रिवेणी की परिक्रमा करना, ये जितने भी कार्य हैं ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमारे लिए लाभकारी हैं और लौकिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए, और आजकल जो साइंस का युग है, और अगर हम साइंस प्रधान युग में आकर के इसको देखें तो भी हमारे लिए लाभकारी है। क्योंकि तुलसी की सेवा करना, तुलसी के पत्ते को ग्रहण करना कितने रोगों को दूर करता है। आंवले का सेवन करना कितने बीमारियों को दूर करता है, कितनी हमारी ऊर्जा को ये बढ़ाता है। त्रिवेणी के नीचे बैठना, जहाँ पे पीपल, बोर्ड, ये वृक्ष पलाश इत्यादि हैं और नीम है, इनके नीचे बैठने से अनेक प्रकार के जो हमारे दूषित कीटाणु हैं वो सारे दूर होते हैं। और एकमात्र ऐसा वृक्ष है जिसको हम देवता कहते हैं, वो है पीपल, और जिससे 24 घंटे ऑक्सीजन निकलती है। तो हर दृष्टि से हमारे जो भी जे कर्म किए जाते हैं, जो भगवान की पूजा की जाती है और जिसे हम लोग पूजते हैं, ठीक है, देखने वालों को, जिनको इनकी समझ नहीं है ना, वो इनको पखंडवाद कहते हैं, इनको पखंड कहते हैं। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे हम उस चीज़ के विषय में जानते हैं और उस चीज़ का हमें उतना ही लाभ प्राप्त होता है, फिर वो कहते हैं अरे ये तो पहले लिखी हुई थी, ये तो पहले लिखी हुई थी। आज दुनिया भर में देखो हमारे जितने ग्रंथ हैं ना, हमारे वेद हैं, वेदों के ऊपर रिसर्च हो रही है। और किसी ग्रंथ, किसी धार्मिक ग्रंथों के ऊपर और किसी धर्म के ग्रंथों के ऊपर रिसर्च नहीं हो रही। ज़्यादातर जो रिसर्च हो रही वेदों के ऊपर हो रही है, क्योंकि वेदों ने आज से लाखों साल पहले जो कुछ कहा था और वो हमारे आज सामने घटित हो रहा है। तो सूत जी महाराज हमें आध्यात्मिक दृष्टि से भी और हमें लौकिक दृष्टि से भी इसके बारे में बता रहे हैं कि कार्तिक महीने के स्नान से क्या लाभ है, भैया दूज का क्या महत्व है, इसका वर्णन आया। इसके बाद ऋषियों ने पूछा महाराज जो पुण्य क्षेत्र हैं जहाँ पे जाकर के हम वास करें, वहाँ पे जाकर के स्नान करें, तो उसका वो कौन कौन से है, वर्णन कीजिए कृपा करके। तो सूत जी महाराज ने कहा कि पुण्य क्षेत्रों में वैसे तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, परंतु इनमें भगवती गंगा सभी पापों को नाश करने वाली है और गंगा जी का स्नान जीव के पाप संताप को नाश करता है। और गंगा और जमुना का यहाँ पे संगम होता है, वहाँ पे जो जीव वास करता है, वहाँ पे जो प्राणी स्नान करता है, तो उसको भगवान नारायण जी के चरणों की प्राप्ति होती है। और इसके अतिरिक्त पृथ्वी के जितने भी तीर्थ हैं, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रयागराज, क्योंकि वो तीर्थों के राजा हैं। और जो पुरुष गंगा से सैकड़ों मील दूर बैठे हुए हैं, सैकड़ों योजन दूर बैठे हुए हैं, अगर वो भी गंगा का केवल मात्र नाम ले लें, स्नानात, स्पर्शनात्,
पानात कीर्तनात् दर्शनात्, ये लिखा हुआ है कि अगर हम गंगा का स्नान कर लें, स्नान नहीं कर सकते स्पर्श कर लें, हाथ लगा लें, जल का छींटा लगा लें, वो नहीं कर सकते तो भाई उसको हम गंगा जल की 2 बूंद लेकर के चरणामृत ले लें, वो नहीं कर सकते, आचमन नहीं कर सकते तो हम उसको प्रणाम कर दें, दर्शन कर लें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो सैकड़ों मील दूर बैठे हुए, वहां पे नहीं, सैकड़ों मील दूर बैठे करके भी अगर हम गंगा 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 कह लेते हैं तो उससे भी जीव के जो पाप है सारे के सारे जल करके राख हो जाते हैं। और ये जीव के कल्याणकारी गंगा मैया है। और गंगा जी का वास माघ के महीने में, वैसे तो सदैव ही, पर माघ के महीने में विशेष रूप से, अब तो कार्तिक का महीना है ना, तो माघ के महीने में गंगा जी में अगर हम स्नान नहीं कर सकते तो फिर गोदावरी, भागीरथी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, यमुना, बहुदा, वेत्रवती, ताम्रपर्णी, सरयू, ये जितनी नदियां हैं पावन पवित्र, इनमें भी अगर स्नान किया जाए तो गंगा स्नान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। यानी गंगा जी का वास इनमें भी रहता है। कैसे? माघ के महीने में। तो माघ के महीने में वहाँ पे स्नान करना, गंगा जी का सिमरन करना और इसके अतिरिक्त काशी जी में वास करना, काशी जी में वास करना, तो उससे जीवों के जो त्रिविध पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक पाप, उनका शुद्धिकरण होता है। इन तीर्थों में वास करने का क्या विशेष महत्व है। हम अपनी नगरी में भी रहते हैं ना, अपनी नगरी में भी हम भगवान का पूजन करते हैं, अपने घर में भी हम भगवान का पूजन करते हैं, तो हमारे जैसे ही लोग तो वहां पे रहते हैं, हमारे से अलग कोई लोग है नहीं वहां पे, सारा कुछ उनका हमारे जैसा है, खान पान रहन सहन, ये हाँ अलग बात है कि उनकी वेशभूषा थोड़ी सी अलग हो सकती है, उनकी भाषा अलग हो सकती है, बाकी तो सब कुछ ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां हमारा शरीर एक सा बना हुआ है, विश्व के कहीं पे भी कोने में चले जाएं, परंतु वहां पे रहने का हमें विशेष लाभ क्या है। गंगा जी का हमें विशेष स्नान करने से, गंगा जी का दर्शन करने से, गंगा के अंदर डुबकी लगाने से लोग कहते हैं ये तो पखंडवाद चल रहा है। अरे भाई, बाकी नदियों के अंदर, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है, गंगा जी में 25% ज्यादा ऑक्सीजन अन्य पानी से ज्यादा होती, गंगा जल में ये होती है। और ये जो अपने तीर्थ स्थान जिनका वर्णन किया गया है, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 महानगरियां हैं, 7 पुरियां हैं। और इनके अंदर जाने से, जाने मात्र से क्या है, जैसे हम किसी एरिया को देखते हैं ना, कोई ऐसा स्थान विशेष होता है, वहां की मिट्टी में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो अन्य जगह पे नहीं होते। पृथ्वी तो सारी एक बराबर है, एक जैसी मिट्टी है, लेकिन हर एक जगह की मिट्टी के अलग अलग उनके गुण हैं। तो वैसे ही ये जो नदियां, ये जो नगरियां हैं, इन नगरियों के अंदर वास करने पर वहां की जो ऊर्जा है, वहां से जो ऊर्जा निकलती है, उनका हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव सुखकारक और कल्याणकारी होता है। और वहां से निकली हुई जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी और अन्य भौतिक दृष्टि से भी हमारे लिए वो सुखकारी है। वहां पर जाने से जो विचार हैं जीव के मन के, ये काबू करने में हमें सहायता मिलती है। और वहां पे जाने पर इसके अतिरिक्त जो हमें वहां पे लाभ प्राप्त होता है, वो ये लाभ है कि अध्यात्म की ओर वहां की ऊर्जा है हमें लेकर के जाती है। वैसे वो जगह तो हमारे जैसी है, लोग भी हमारे जैसे हैं, लेकिन उस जगह में, उस मिट्टी में, एक उस एरिए में, उस स्थान में एक खास विशेषता ये रहती है। तो इसलिए इन तीर्थों की यात्रा करना, इनके ऊपर वास करना,
तो जो मनुष्य का मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना और समाज में शुभ कर्म करना, समाज की भलाई का कार्य करना। आप देखना कि जब भी आप कहीं से किसी तीर्थ यात्रा से आओगे, तो आपका मन हल्का फुल्का हो जाएगा, विचार आपके सुंदर हो जाएंगे, आपके मन में दया भाव पैदा हो जाएगी, आपके मन में करुणा पैदा होगी। ये वहाँ पे जाने का लाभ है। तो गंगा जी के विषय में पुराणों में कहा गया कि गंगा बहुत ज़्यादा पावन, बहुत ज़्यादा पवित्र है। तो जिसका नाम लेने मात्र से, और गंगा जल को हम जितनी देर चाहें घर में रख लें, अन्य जितने जल हैं उनको जरा थोड़े दिन रख करके तो देखो, किसी में जाला पड़ जाएगा, किसी में कुछ हो जाएगा, किसी में कुछ हो जाएगा। और गंगा जी का जल एक तो जल्दी खराब नहीं होता, और दूसरा गंगा जी में एक विशेषता क्या है? गंगा जी का जितना जल है, इसको पीने से कई प्रकार के रोग, कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। कारण ये ऊपर से औषधियों से होता हुआ गुजरता है। हिमालय की जितनी पहाड़ियां हैं उनके ऊपर तरह तरह की औषधियां हैं, और उन औषधियों को स्पर्श करते हुए और उनका असर गंगा जी के पानी में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आता है, जिस कारण गंगा जी का सेवन करने से, गंगा जल सेवन करने से हमारे जो रोग हैं इनसे हमें छुटकारा मिलता है। तो ऋषियों ने पूछा कि महाराज कृपा करके आप यह बताएं कि भगवती गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई? गंगा जी को इतना पावन, इतना पवित्र माना गया, और गंगा जी कैसे प्रकट हुई, और गंगा जी यहाँ पे मृत्यु लोक में कैसे आई? सुना है कि गंगा तो ब्रह्म लोक में प्रकट हुई थी। ये सारा विस्तार पूर्वक आप हमें बताएं। विष्णु पादग्र संभूता या गंगे विधीयते मुनि विस्तन महाभाग यथा वक्तुर महर्षि। महाराज, इसके विषय में आप कृपा करके बताएं कि गंगा की उत्पत्ति स्थल क्या है। तो सूत जी महाराज ऋषियों को कह रहे हैं कि ऋषियों श्रृणुध्वं मुनिया सर्वे विष्णु ध्यान प्रायना गीतम च पृथु राजाए नारदेन महात्मना। नारद जी और राजा पृथु का जो संवाद है, उस संवाद को मैं आपको सुना रहा हूं। पहले समय की ये बात है। ब्रह्मा जी के आगे चल करके सबसे पहले भगवान नारायण जी की नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए, और ब्रह्मा जी से सारी सृष्टि आगे चली। तो उसमें कश्यप ऋषि आते हैं। कश्यप ऋषि की 2 धर्म पत्नियों का वर्णन आता है, दिति और अदिति। वैसे तो कश्यप जी की बहुत सारी पत्नियां हैं, मुख्य रूप से वहाँ पे 2 ही पत्नियों का वर्णन आता है, और वो है दिति और अदिति। एक से देवता पैदा होते हैं और एक से दानव पैदा होते हैं। यानी कि अगर हम दूसरी तरफ थोड़ा सा ध्यान अपना दौड़ाएं तो कश्यप, दिति और अदिति, देवता और राक्षस, दानव, क्या अंतर है, क्या है इनकी परिभाषा, क्या है इनका मूल स्वरूप? ये जीव कश्यप है, हम ही कश्यप हैं, कोई दूसरा और कश्यप नहीं है। हम कश्यप हैं और हमारी 2 प्रकार की पत्नियां हैं, यानी कि हमारी 2 प्रकार की बुद्धि है। हमारी 2 ही प्रकार की बुद्धि है ना। एक तो हम समाज के कल्याण के लिए लगा देते हैं, भगवत सिमरन में लगा लेते हैं। दूसरों को सुख देने में हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान का, अपने जो विज्ञान है उसका इस्तेमाल करते कि हमारे इस प्राप्ति का लाभ दूसरों को मिले। और एक बुद्धि वो है, वो कहते कि मैं दूसरों को दुख दूं तो कैसे दूं, अपना मेरा स्वार्थ हल हो तो कैसे हो, मुझे लाभ मिले तो कैसे मिले, अगर मैं दूसरे को नीचा दिखाऊं तो कैसे दिखा सकता हूं। इसके लिए वो जोड़ तोड़ करता रहता है। यानी कि हमारी बुद्धि जो 2 प्रकार की है उसी का नाम दिति और अदिति है, और उस बुद्धि से 2 ही बेटे पैदा होते हैं, यानी कि 2 प्रकार की संतानें पैदा होती हैं। एक से पैदा होते हैं देवता और दूसरी से पैदा होते हैं राक्षस। तो देवता कौन है? देवता वो है जो दूसरे के दुख को देख करके और स्वयं दुखी हो जाए, दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास करे,
वही देवता है। यही नहीं कि देवता लोग कोई स्वर्ग में या और किसी तीसरे चौथे 10वें आसमान से उतर करके आएंगे। हमारे में से ही देवता जन्म लेते हैं और हमारे में से ही राक्षस पैदा होते हैं, हमारे में से ही साधु पैदा होते हैं, हमारे से ही चोर पैदा होते हैं। तो ये दो प्रकार की बुद्धि है जीव की। और ऐसे ही देवता और दानव हैं, जो हमारे विचार, जो हमारे संस्कार लोगों को दुख देने वाले हैं। तो समझो कि ये व्यक्ति ने किसको पैदा किया? इसने राक्षसों को पैदा किया। इस माता ने किसको जन्म दिया? इस माता ने राक्षसों को जन्म दिया। और जिस से हमें सुख की प्राप्ति हो, जो लोगों के कल्याण के लिए चले, समझो कि इस माता ने देवताओं को जन्म दिया। हम सभी लोग अपनी इज्जत, अपना मान, अपना सत्कार और अपनी प्रतिष्ठा, अपना वैभव और अपना सम्मान, ये तो चाहते हैं देवताओं के बराबर। लेकिन हमने कभी कर्म वैसा किया नहीं। हमें अपने कर्मों के ऊपर चिंतन करने की जरूरत है कि हमारा जो कर्म है, क्या हम वो देवताओं वाला कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम जिस चीज को कर रहे हैं हमें वही मिलेगी। जो बीज रहे हैं, जो बोया है, वही काटना पड़ेगा। रावण वाले कर्म करके हम राम जी वाली जगह नहीं ले सकते, ये कदापि नहीं हो सकता। अगर भैया रावण वाले कर्म करेंगे, कुछ समय के लिए तो लोग हमारी आरती भी उतारेंगे, लोग हमें माला भी पहनाएंगे, लोग हमारे आगे पीछे भी फिरेंगे, हमारी जय जयकार भी करेंगे, हमारे झंडे भी उठा करके चलेंगे। लेकिन जाने के बाद कह देंगे अरे भाई मजबूरी में कुछ करना पड़ा, ऐसा तो कोई दुष्ट आदमी ही नहीं है। किस कारण? क्यों? कि हम उस प्रतिष्ठा को खरीदना चाहते हैं, हम उसको मोल लेना चाहते हैं। तो भाई जो मोल की चीज है वो तो ज्यादा देर तक टिकती नहीं ना, वो तो खत्म होती है। जो ईश्वर देता है वो चीज जो सदैव हमारे पास रहती है। तो ऐसे ही हमारे जो कर्म है वही हमें देवता बनाते हैं, हमारे कर्म ही हमें राक्षस बनाते हैं। हमारे स्वभाव से, हमारी नेचर से, हमारी सोच से ही राक्षस और देवताओं का जन्म होता है। तो ऐसे ही सूत जी कह रहे हैं कि ऋषियों, पहले समय में क्या हुआ, राजा बलि जो विरोचन के पुत्र हैं, प्रहलाद जी महाराज के पुत्र हैं, वो स्वभाव उनका देवताओं से मेल नहीं खाता। देवता और दानव एक ही पिता की संतान होने की वजह से हैं तो भाई भाई, लेकिन दोनों के विचार भिन्न हैं, दोनों के कर्म भिन्न हैं। तो देवताओं के साथ दानवों का सदैव अपने भेदभाव और उनका युद्ध ये होता रहता है। तो राजा बलि ने एक बार अपनी सेना को इकट्ठा किया। सेना को इकट्ठा करके सारे देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी, देवताओं के ऊपर हमला कर दिया। सारी अमरावती को जाकर के घेर लिया। जैसे ही अमरावती को घेरा, अमरावती को घेरने के बाद युद्ध शुरू हो गया। और युद्ध में धीरे 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 देवता लोग परास्त हो गए। देवता लोग जैसे ही पराजित हुए, पराजित होकर के वो इधर उधर भाग गए। और जहाँ पे भी उनको स्थान मिला, जहाँ पे उनको जगह मिल रही है, वहीं पे वो जाकर के अपना जीवन बसर कर रहे हैं। और उनकी ये नीति है कि जो अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। समय आने पर समय बदलता है, समय आने पर समय बदलता है, उसके लिए थोड़ा सा हमें सब्र और इंतज़ार ये करना जरूरी है। जगह जगह पर देवता अपना समय गुजार रहे हैं। और समय गुजारते गुजारते जब काफ़ी समय बीत हो गया ना, तो देवताओं की माता के मन में अपने पुत्रों के प्रति जो प्रेम है, अपने पुत्रों की जो पीड़ा है, उसको वो माँ देख करके बड़ी व्याकुल हो गई कि मेरे पुत्र जगह जगह पर दुख भोग रहे हैं। अपने पति से एक दिन प्रार्थना की, विचार किया माँ ने कि मैं इनके दुख को दूर कैसे करूं। क्योंकि माँ जैसा कोई देवता, कोई गुरु, कोई शुभ चिंतक दुनिया में ना हुआ है और ना होगा, न भूतो न भविष्यति। क्योंकि सभी ने विचार किया
कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, विष्णु जी बड़े हैं, भगवान महादेव बड़े हैं, कौन से देवता हैं? तो सभी ने कहा कि भी सर्वप्रथम जो सबसे बड़े देवता है ना वो कौन? मातृ देवो भव, माँ जैसा कोई भी देवता नहीं है। अरे बाकी देवताओं की आराधना करोगे, वहाँ पे जाकर के प्रणाम करोगे, उनके सामने जाओगे, कुछ ना कुछ अच्छा कर्म करोगे तभी वो प्रसन्न होंगे। लेकिन माँ एक ऐसी देवता है जिसकी हम लोग कदर नहीं करते, जिसको हम लोग सत्कार नहीं देते, और वो क्या है? मातृ देवो भव। वो बिना कुछ हमसे लिए हुए वो हमें देख करके ही प्रसन्न हो जाती है कि मेरा बेटा सुखी है, मेरी बेटी आराम से है, मेरी बेटी आनंद से वास कर रही है, तो माँ का खून बढ़ जाता है इसी से। तो माँ जैसा कोई देवता दुनिया में नहीं है जो बिना दिए हुए, अपने पास से वो देता, हमसे कुछ लेता नहीं है वो। बाकी किसी गुरु के पास जाओ, देवता के पास जाओ, आपको कुछ ना कुछ भेंट देनी ही पड़ेगी, लेकिन माँ के पास जाओ, माँ आपको ही देगी और माँ उसके साथ साथ आपको आशीर्वाद भी देगी। तो माँ के मन में जैसे ये भाव पैदा हुआ कि मेरे बेटे बड़े दुखी हैं, तो माँ ने अपने पतिदेव से पूछा कि प्रभु, ये मैं अपने बेटों का दुख दूर कर सकूं, ऐसा आप मुझे कोई उपाय बताएं। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि हाँ, मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं कि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। तो कश्यप ऋषि जी ने अपनी धर्म पत्नी के वचनों को सुना, वचनों को सुन करके कहा कि देवी तुम ऐसे करो, तुम भगवान नारायण जी का चिंतन करो। और नारायण भगवान जी का चिंतन कैसे करना है, क्या इसकी विधि है, ये भी बतलाई। श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग बड़ी विस्तार से आप लोग सुनते हो। और कल से आप सभी की जानकारी के लिए कि यहाँ पे श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रायण यज्ञ हो रहा है, जिसमें अपने भोपाल से प्रज्ञा भारती जी वो भागवत की कथा करेंगी। और आपको जितना भी समय मिले उस कथा में पहुंच करके, कार्तिक का महीना है और भागवत कथा का आनंद लीजिए। और माता ने जैसे ही प्रश्न किया, माता ने पूछा कि मेरे बेटों का दुख कैसे दूर हो सकता है, तो भगवान जी की पूजा की विधि, भगवान जी के पूजा के नियम कश्यप ऋषि ने बताए। उनको कहते कि पयो व्रत बताया। पयो, पयो दूध को कहते हैं और पय पानी को भी कहते हैं। और दूध के ऊपर ये होने वाला व्रत है, 12 दिन का ये व्रत है और ये फाल्गुन महीने में ये व्रत किया जाता है। उसकी सारी विधि बताई, सारा विधान बताया। और इसमें दूध से ही भगवान का स्नान करवाना, दूध से ही भगवान को भोग लगवाना, दूध से जो बने हुए पकवान है, ये खीर वगैरह है या कोई बर्फी वगैरह है, पेड़ा वगैरह है, इनसे ही सारा कुछ खान पान पूजा पाठ, ये सारी सामग्री जो भी है ना, दूध से बनी हुई ही इस व्रत में इस्तेमाल की जाती है, प्रयोग की जाती है। तो सारा व्रत का विधान बताया, 12 दिन का ये व्रत का नियम बताया और 12 अक्षर का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने पति से आज्ञा लेकर के और माता अपनी कुटिया से कुछ दूर एकांत में जंगल के बीच में अपना पूजा वाला स्थल बना करके, पूजा वाली जगह बना करके, वहाँ पे वो बैठ करके भगवान का चिंतन कर रही हैं। समाधि में बैठ करके भगवान का नित्य प्रति वो पूजन भजन करती हैं। और कैसे देव माता भगवान का भजन करती हैं, कैसे भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं, तो ये सारा प्रसंग कल की कथा में आएगा। तो कल से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सायंकाल 3:30 बजे से 5:30 बजे तक होगी। आप अपना समय निकाल करके कथा में भाग लें। भगवान का आशीर्वाद, स्वामी जी का आशीर्वाद आप सभी लोग प्राप्त करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, शंकर भगवान की जय।